गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम नीरज कुमार फ्रॉम बाबा मोहन शाह सरस्वती विद्या मंदिर, रुद्रपुर, विकासनगर। कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये होती है, और इन सब के बारे में। इसके अलावा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज के अलावा और भी कुछ हमारे जो वो हैं बनते हैं कि या कार्बोहाइड्रेट ही बनता है, तो इन सब क्या पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉफिक्स के अलावा और कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं। तो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स में और हम केवल हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो अपना फूड स्वयं तैयार करते हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो अदर मोड्स जो हैं वो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। अब ये क्या है, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। एंड दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, और वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स। ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह, मनुष्य और जानवरों की तरह, वो भी क्या है, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। किसके लिए? फूड के लिए। जो फूड बनाते हैं उन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो सच टाइप ऑफ दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। तो वो जो है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस का हेट्रोट्रॉपिक मोड यूज़ करते हैं, यानी कि परपोसी कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। अब इसका जैसे एक एग्जांपल है, यह है कसकटा। कसकटा कहते हैं अमरबेल को। अमरबेल इज़ द एग्जांपल ऑफ सच मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। वो इस प्रकार का जो अमरबेल है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस का एक एग्जांपल है। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ों पे इस तरह पीले पीले रंग की ये बेल्स लटकी हुई होती है, तो इसे ही हम अमरबेल कहते हैं। इन पे जो इस तरह के प्लांट्स है, इसमें पत्तियां नहीं होती, लीव्स नहीं होती, और ना इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। पर ये तब भी ग्रोथ करती हैं। और किस प्रकार से ग्रोथ करती हैं? तो ये चीज़ प्लांट्स के ऊपर रहती हैं, उस प्लांट से ये न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्व करती हैं, जिस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, ये जो है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है। और इन्हें जो है, इन्हें पैरासिटिक भी कहते हैं, जिसे कि बताया गया है। कसकटा इज द एग्जाम्पल ऑफ सच न्यूट्रिशंस। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट्स के ऊपर ये रहती हैं उसे हम कहते हैं होस्ट। और ये जो ये उस होस्ट जो प्लांट्स है उनसे ये अपने वैल्यूएबल्स न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करती हैं, जिसकी वजह से इन्हें कहा जाता है पैरासाइट। पैरासाइट यानी कि परपोसी, जिसके ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा सेकंड होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो क्या है, एनिमल्स को, हमने जैसे कभी सुना होगा कि जानवरों को खाने वाले पेड़, तो जानवरों को तो नहीं, पर छोटे छोटे कीड़ों को खाने वाले पेड़ होते हैं। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। कुछ प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं। कैसे खाते हैं? उन्हें मार देते हैं और उनमें से जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये किस तरह से करते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। पर सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और ये प्लांट्स जो हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, यानी कि जो जीव को खाते हैं। इसका एक एग्जांपल है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट इसके इंसेक्टिवोरस का एक एग्जांपल है। भाई जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, ये एक पिचर प्लांट है। इसमें क्या होता है, आपका जो ये है, ये प्लांट्स इस तरह से लगे होते हैं, ये इसके बेस के थ्रू, और ये किस तरह की ये शेप्स होती है जिसे हम कहते हैं कप, और ये इसका एक लिड होता है। तो ये इतने अट्रैक्टिव होता है, ये जो है प्लांट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जब प्लांट इनमें अट्रैक्ट होते हैं तो इसके अंदर जो है वो इंसेक्ट जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसके अंदर एंटर करते हैं। और जैसे ही इसमें एंटर करते हैं तो इसका लिड बंद हो जाता है, जिससे ये इसके अंदर फंस जाते हैं। और इसके अंदर जो है एक एंजाइम जेल निकलता है जो उन्हें मार देता है, और उसमें से कुछ उसके अंदर धागे की तरह की कुछ संरचनाएं होती हैं, जिनका काम होता है कि उस इंसेक्ट्स में से
न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। अब इसमें क्या है, जो ये शेप बनी हुई है, ये लीफ, इसकी जो पत्तियां हैं वो मॉडिफाइड होती हैं। पिक्चर, इसकी जो लीव्स है वो पिक्चर में मॉडिफाइड हो जाती है, जैसे ये दिखा रखा है। हर एक लीव्स के साथ आगे इसमें पिक्चर की तरह मॉडिफाइड हो रही हैं। तो ये एक एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब है सेप्रोट्रॉफ्स न्यूट्रिशंस। सेप्रोट्रॉफ्स न्यूट्रिशंस में क्या है? सम ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो मरे हुए और सड़े गले जो मैटर्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनसे जो न्यूट्रिशंस कलेक्ट करते हैं। एंड सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। और इन्हें क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। अब ये कैसे करते हैं? ये जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, यानी कि डेड प्लांट्स के या एनिमल्स के जो डेड पार्ट्स होते हैं, उनसे ये न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हीं के ऊपर ये जमते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये सेप्रोट्रॉफिक मृतजीवी पोषण कहलाता है। इसका एक उदाहरण है, जैसे मशरूम है, मशरूम और फंगी, ये दो एग्जाम्पल हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के। द फंगल स्पोर्स आर प्रेजेंट इन एयर। जो फंगस है, इनके जो स्पोर्स हैं, इनके जो स्पोर्स होता है वो एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंट रहते हैं। और जब भी ये ज़मीन पे कोई सड़ी गली चीज़ होती है, उस पर ये क्या है, बैठ जाते हैं, वेट एंड वार्म थिंग्स, और उसी के ऊपर ये बैठ जाता है। तो वहाँ पे जर्मिनेट, यानी कि वहाँ पे अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, बढ़ाना शुरू कर देते हैं और वृद्धि करते हैं। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कहीं भी अगर कोई चीज़ पड़ी होती है, जैसे कोई पेड़ कटा हुआ है, पेड़ गिरा हुआ है, तो कुछ समय बाद देखें उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर आ जाती है, तो वही जो है फंगस कहलाती है। या हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल और देखे होंगे, जैसे हमारे घरों में कहीं रोटी या कुछ पड़ा होता है, तो अगर वो काफ़ी टाइम तक पड़ी रहे और थोड़ा सा उसे मॉइस्चर हो उसके आसपास, तो उसमें क्या है, उसके ऊपर फंगस लग जाती है। या बहुत सारे पिकल्स हो गए, पिकल्स के ऊपर भी कभी कभी हम कहते हैं कि लगी। तो ये सारे के सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो सेप्रोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशंस के हैं, इसका एग्जांपल। इसके बाद आता है सिम्बोसिस। सिम्बोसिस क्या है? सम ऑर्गेनिज्म लिव्स टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल्स हो सकता है कि जैसे उसने बोला हुआ है कि लिचेंस क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कि क्लोरोफिल एक पार्टनर होता है क्लोरोफिल का, जिसे हम कहते हैं अलगा, और एक फंगस है, ये दोनों एक साथ रहते हैं, और इस तरह की जो रिलेशनशिप है उसे कहते हैं हम सिम्बोसिस। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो है फंगस जो है वो अलगा को, काई को क्या है, एक शेल्टर प्रदान करती है, आधार देती है, और उसके साथ साथ पानी और मिनरल्स देती है। और इसके बदले क्या है, जो काई है वो क्या करती है, एल्गा एंड एल्गा प्रिपेयर, और जो ये है काई जो है वो उसके साथ क्या है, फंगस के लिए फूड बनाती है। तो इस तरह से एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है, एक दूसरे के साथ जो कुछ प्रोसेसेस हैं वो शेयर करते हैं। तो ये एक एग्जांपल्स हो सकते, ये एग्जांपल्स है सिम्बोसिस का। अब आता है कि जो हम न्यूट्रिएंट्स हैं, हमने देखा जैसे प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को और फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब ये जब मिट्टी में से ये इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को और हैं, तो इनकी रिफ़िल कैसे होती है, किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स पानी में दोबारा मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी नो डैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद वाटर। हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में से एब्जॉर्ब करते हैं, किसकी सहायता से, पानी से। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइंग। तो इस वजह से क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं वो जो है मिट्टी में उनकी कमी हो जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जो है किसान जो है खाद और फर्टिलाइज़र, उर्वरक और खाद को, मैन्योर और फर्टिलाइज़र, उर्वरक और खाद को मैदान में स्प्रेडिंग फैलाता है।
जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से हमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाते हैं। फर्टिलाइज़र में कौन कौन से, इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होता है, इसमें जैसे कि हमारा नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। तो जिसकी वजह से वो कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। बट नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लांट्स प्लेंटी इन द एयर। नाइट्रोजन गैस जो है वो हवा में बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें क्या है, उन्हें सोल्यूबल मोड में चाहिए, यानी कि किसी उसमें मिक्स करके किसी उसमें, तो सोल्यूबल मोड में उन्हें ये नाइट्रोजन चाहिए होती है। इसके लिए क्या है, एक बैक्टीरियम होता है जिसे हम कहते हैं रियोजिबियम। और ये बैक्टीरियम क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसे कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में, जिसकी वजह से प्लांट्स उसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये किस तरह से करता है, ये भी एक क्या है, सिम्बोसिस का एक एग्जांपल है। जैसे क्या है, रिबोजियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, वो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकता, बट उसमें जो खासियत है, उसकी जो विशेषता है वो ये है कि वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये जो है, जो प्लांट्स होते हैं, ग्राम चने का प्लांट्स हो गया, पीज मटर हो गया, मूंग हो गया, बीन्स हो गया, इन प्लांट्स की जो रूट्स है, जड़ है, उसमें ये बैठ रहता है, वहाँ पे अपना शेल्टर बनाता है, और उसी से वे इन प्लांट्स के थ्रू वो क्या है, अपने लिए न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है, प्राप्त करता है। बट उन्हें प्लांट्स को क्या देता है, रिबोजियम प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, वो उन्हें नाइट्रोजन देता है जिससे कि वो अपना फूड्स बनाते हैं, और इस रिटर्न में प्लांट्स जो है उसे फूड और शेल्टर देते हैं। तो ये भी क्या है, सिम्बोसिस सिम्बोटिक रिलेशनशिप है। ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि वो खुद अपना भोजन नहीं बनाते, वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है। अब अगर हम कहें कि एनिमल जो हमारा लायन है या जो हमारे कार्निवोर हैं, वो किस तरह से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो तो घास भी नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, परंतु क्या है, वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो एनिमल्स प्लांट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स को एक फूड के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एवरी एनिमल्स इज डिपेंड ऑन द प्लांट्स। तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, और ये जो उनका न्यूट्रिशंस होता है वो कहलाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।